हेलो लियोस, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपनी चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और आज होने जा रही है अगस्त मंथ के लिए आपकी प्रेडिक्शंस। लेट्स चेक अगस्त का महीना आपके लिए कैसा होने जा रहा है। वाओ, एम्प्रेस इज देयर, बट आई डोंट वांट टू कीप इट एट दिस स्टेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो अगर एम्प्रेस को आना होगा आपकी रीडिंग में, वैसे वो आ चुकी हैं, एनर्जी हमें पता चल चुकी है कि यस देयर इज एनर्जी ऑफ एम्प्रेस हेयर। तो लेट्स चेक आपके लिए कैसे कार्ड्स आते हैं। लियोज, अगस्त का महीना, लियो सीजन फॉर लियोज। लेट्स चेक पेज ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, क्वीन ऑफ वैंड्स, अगेन वेरी पावरफुल लियो एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली पावरफुल हैं आप, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही पावरफुल एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि सेंटर में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो डेफिनेटली आप लियोज, आप पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ में हैं, ठीक है। क्योंकि ड्यूरिंग मेडिटेशन आई गॉट दिस मैसेज कि लियोज के लिए जो ये इस समय का टाइम चल रहा है, क्योंकि बेसिकली लियो सीज़न ही है और 22 अगस्त तक लियोज की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट रहने वाली है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। इसके साथ साथ आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर इसकी ये जो जप माला है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी डिनोट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें चाहे कितनी ही आपके विरुद्ध जाएं, चाहे सिचुएशन कितनी ही वर्स्ट क्यों ना हो, मगर आपकी पोजीशन को कुछ नहीं हिला सकता, कोई भी नहीं हिला सकता। कोई नाइट ऑफ सोर्ड्स जैसी एनर्जी आपकी तरफ बढ़ेगी ज़रूर, मगर आप, अगर वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, आप उसको कट कर देंगे। और अगर वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, यानी कि कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है जो कि बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है, और जिससे आप ऐसा फील करने वाले हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ाने के लिए ये मैसेज आपकी तरफ बढ़ रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे अगेन बता रही है आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल भी हैं। ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन जो कि क्रिएटिविटी, सेंशुअलिटी और कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बोल रही है कि देखिए कोड कार्ड्स कितने सारे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नई शुरुआत आप लाइफ में कर रहे हैं, जो काफ़ी, आप बहुत सारी आशाओं के साथ इस काम को करना चाह रहे हैं, जो काफ़ी फुलफिलिंग भी होगा आपके लिए। डोंट वरी अबाउट दैट। तो बहुत ही फुलफिलिंग वाली एनर्जी आप अगस्त के महीने में अपने इर्द गिर्द पाएंगे। डेफिनेटली कोई मैसेज तो आपकी तरफ आ रहा है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए है, आपको फ्यूचर में प्रोग्रेसिव मोड में लेकर के जाने के लिए। चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपको, और क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स भी नज़र आ रही है, तो मुझे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसा लगता है कि पहली बात तो आप रेडी हैं, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। दूसरी बात, आप रेडी हैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो कोई भी चैलेंज अगर इस समय आप फेस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में एक माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं आप लोग। और क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है, जो कि अगेन मुझे बता रही है कि लाइफ में आगे आप अपने जो आपके प्लान्स हैं उनके साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे, और आप पीछे मुड़ के तो देखने ही नहीं वाले हैं, ठीक है। लेट्स से वाओ, 10 ऑफ कप्स। तो यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर फैमिली। वाओ, द वर्ड का कार्ड है, अगेन प्रोटेक्शन की बात करता है। तो ये 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, वेरी नाइस। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 3 ऑफ वैंड्स, अगेन 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पर एक ही जगह और ऊपर नीचे 3 ऑफ वैंड्स आए हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही सिग्निफिकेंट एनर्जी है 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा,
ठीक है ना। अगेन क्योंकि यहाँ 3 नंबर है, 21 की एनर्जी है 333, ठीक है। तो डिवाइन 333 नंबर के थ्रू भी एंजल नंबर जो 333 है उसको आप गूगल पे सर्च कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। मे बी आप ऐसा सोच रहे हो 333 एनर्जी के साथ कनेक्ट अगर आप होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, आपकी सिचुएशन क्या है और आपको आगे कैसे बढ़ना है इस बारे में। तो विद दिस 10 ऑफ कप्स, अगेन पेज ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ कप्स है और उसके भी बराबर में है द वर्ल्ड कार्ड। तो 2 कार्ड्स कंप्लीशन के कार्ड्स हैं और एक कार्ड न्यू बिगनिंग का है। तो डेफिनेटली आप कुछ नई बिगनिंग करते हुए, कुछ बड़ा अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप रिदम में हैं, आप बहुत हार्मनी में हैं, बहुत फ्लो में हैं आप, ठीक है। और पीछे लाइफ में क्योंकि कंजंक्शन ऑफ 4 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड एंड इधर किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये इशारा ही इस तरफ दे रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आपने मिस की हैं, आने वाले टाइम में डिवाइन ने आपके लिए कुछ और बहुत बेहतरीन, जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो रखा हुआ है आपके लिए, सिक्योर किया हुआ है। वही कप जो यहाँ पेज ऑफ कप्स के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं, ये वही कप है जो आपके हाथ में आ गया है। और इसमें अगर आप अपनी वेल्थ को लेकर के परेशान हैं तो लुक एट दिस कार्ड, आपके पास वेल्थ भी है क्योंकि फिशेस जो हैं वो हमेशा वेल्थ को, मनी को और अपॉर्चुनिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो ओपन योर हार्ट, ठीक है, रिसीविंग मोड में आ जाइए। यस, आपको रिसीविंग मोड में आना है। डेफिनेटली अभी एनर्जी पेज ऑफ कप्स की है, बट आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बहुत जल्दी मूव करने वाले हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ करियर को लेकर के आपको न्यूज़ मिल सकती है। मे बी आपका प्रमोशन हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ मनी से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल सकती है। और ये न्यूज़ जो है आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, ये आपको आगे बढ़ाएगी। अब फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर की तरफ अपने देख रहे हैं, आपके प्लान्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं एंड यू आर शिपिंग, योर शिप्स आर एक्चुअली कमिंग, ठीक है। और आप इस शिप को लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। 4 ऑफ वैंड्स क्या है, ठीक है। तो एक स्टेबिलिटी में आप सेलिब्रेशन वाले मोड में आएंगे और डेफिनेटली स्टेबिलिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो एक स्टेप आगे यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स चेक आपके लिए गाइडेंस क्या है। और लिटरली लियोज, आपके लिए एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। पहली बात तो मैं आपको कहूँगी, ग्रेटफुल हो जाइए, ठीक है ना। डिवाइन ने आपको जो भी चीज़ें बख्शी हैं, जो भी कुछ आपके पास है, उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जस्ट बी ग्रेटफुल टू डिवाइन कि उन्होंने आपको इतना खूबसूरत जीवन दिया है, इतनी मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों की लग रही है। कोई एक साइकिल, बहुत ही मेजर साइकिल आपकी लाइफ का आप अचीव कर रहे हैं, कर चुके हैं या करने वाले हैं। आने वाले टाइम में आप इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। और क्योंकि आई एम ऑल्सो लियो, तो मेरा जो बर्थडे है वो लियो ही हूँ मैं, एक्सक्लूसिव लियो, आई फील लाइक दैट। एंड माई पर्सनैलिटी इज़ ऑल्सो काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंट, और उस तरह का जो लियोज का होता है एटीट्यूड, वो हमेशा से मेरा रहा है। तो वो ओके, लेट्स ओके, वाओ, पावरफुल चक्रास, ठीक है। पहली बात रिसीविंग मोड में आ जाइए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया यहाँ ग्रीन कलर काफ़ी है और ग्रीन कलर इज़ रिप्रेजेंटेड टू द वेल्थ एंड हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्रा को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, रिसीव करिए। तमस का कार्ड है यहाँ पर, अंधेरा, डार्कनेस, डलनेस। तो आप शेर हैं, देखिए चीता है, ठीक है, एक ही फैमिली है, ठीक है। तो ये बहुत ही सुस्त है। डेफिनेटली जब कुछ बड़ा अचीव करना होता है तो हमें रिलैक्स भी रहना होता है। ये कहीं ना कहीं मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स की याद दिला रहा है, ये कार्ड, तमस का कार्ड। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अगर आराम कर रहे हैं तो अब आप जाग जाइए। अब आराम करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। और इस समय स्पेशली आप, क्योंकि रिजुविनेट होने के लिए आपको टाइम मिल गया,
ठीक है। तो अपने सिस्टम को आपने अगर इस समय अच्छे से रिजुविनेट किया होगा तो डेफिनेटली आप ब्लूम होंगे एज ए बटरफ्लाई। यहाँ पर दिख रही हैं, तो बटरफ्लाई में आप कन्वर्ट होने के लिए तैयार हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। और थोड़ा सा अगर डल आप फील कर रहे हैं तो यस, आपकी हीलिंग चल रही है, क्योंकि मूलाधार चक्र भी है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टिलनेस भी बेसिकली, जो स्टिलनेस होती है वो तभी बैलेंस हो पाती है जब आप एक्चुअली जब आप आते हैं एक्शन के मोड में। तो ठीक है, रिजुविनेशन का टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप रिजुविनेशन, अभी तक हाइबरनेशन में थे, रिजुविनेट कर रहे थे अपने आप को, तो दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। क्योंकि मूलाधार चक्र का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि मूलाधार चक्र को बेसिकली अब आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसका जो मूल मंत्र है, इसका कलर रेड होता है और इसका मूल मंत्र है लम। तो लम शब्द को अपने स्पाइन के जो बिल्कुल बॉटम ऑफ स्पाइन है वहाँ पर ध्यान करके आप अगर लम ज़ोर से बोलेंगे भी ना, तो आप फील कर पाएंगे लम की एनर्जी आपके मूलाधार चक्र में, और आपका चक्रा बैलेंस होगा। रेड चीज़ों को, रेड कलर को इम्पोर्टेंस दीजिए, रेड कलर को अपने इनटेक कीजिए, आप जितना कर सकते हैं। रेड जूसेस पी सकते हैं, वाटरमेलन तो अभी आ रहा है तो आप वाटरमेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको रेड कलर इनटेक के साथ साथ रेड कलर का जो कपड़े भी पहनने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए रेड कलर। तो रूट चक्र बेसिकली होता है कि आपकी ग्राउंडिंग, यस ग्राउंडिंग की ज़रूरत है आपको। तो नेचर में जाइए और नेचर के साथ कनेक्ट होइए, अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड आपकी ये जो मूलाधार चक्र है ना, ये आपकी मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए है। तो आप ज़मीन पर बैठ के मेडिटेट करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड डीप हीलिंग, मुझे ऐसा लगता है अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी मतलब ये टाइम हीलिंग का है, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। आप अपनी पर्सनल लाइफ को हील कर सकते हैं, अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हैं। तो जैसे कि थोड़ी एनर्जी ऐसी भी है कि जैसे आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, क्योंकि वो भी ब्लड लाइन से जो चले आ रहे हैं, जैसे पुवर्टी हो सकती है, इमिग्रेशन हो सकता है, वॉर हो सकती है, स्लेवरी हो सकती है, या कुछ भी इस तरह के जो आपकी अबंडेंस से कनेक्टेड हैं, आपके रूट से कनेक्टेड हैं, होम, अपना खुद का घर होना, तो उससे अगर रिलेटेड है, क्योंकि ये सब वेल्थ का ज़्यादा ना होना या होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंसेस्टर्स से ही हमें मिलती हैं, ठीक है। तो आपको ग्रेटफुल होना है अपने एंसेस्टर्स को, मुझे ऐसा लगता है। और आप उनको बुला सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें, और आपकी जो बॉडी माइंड एंड सोल की ग्राउंडिंग हो, आपकी बॉडी की ग्राउंडिंग हो। और रेड कलर, जैसा मैंने पहले ही बताया, आपको वो यूज़ करना चाहिए अपने लाइफ में, और रेड के साथ कनेक्ट रहें, लम का जाप करें, भगवान से प्रार्थना करें कि आपको, क्योंकि ये जो टाइम है ना, नीचे की सारी एनर्जीज़ को ये दो कार्ड बता रहे हैं कि अगर आपको ये सब चाहिए तो आप एक्शन में आ जाइए और मूलाधार चक्र को अपने बैलेंस कीजिए, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी हैं, और ग्रेटफुल होना ज़रूरी है आपके अपने एंसेस्टर्स के प्रति आपको, ठीक है। तो मूलाधार चक्र फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर ऐसे सिचुएशन है और इससे निकलना है, तो आपके पास पावर है, पोजीशन है, माइंडसेट हो सकता है ये आपका, क्योंकि नीचे के कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आप पावरफुल हैं, आपके पास अगस्त के महीने में काफ़ी पैसा भी आने वाला है। तो गॉन आर द डेज, ऐसे करके मुझे लग रहा है
ठीक है। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। आपका माइंड सेट हो सकता है कि मेरे पास कम है, बट डिवाइन ने आपको भरपूर दिया हुआ है। फेथ रखिए, ठीक है। और मूलाधार चक्र की जब आप अपने लिए हीलिंग करेंगे तब डेफिनेटली आप ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की जो एनर्जी है, जो बेसिकली आपके माइंड से कनेक्टेड है, आपकी बिलीफ सिस्टम से कनेक्टेड है। यू आर नॉट इन दिस स्टेट एट ऑल, बट यू आर थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए लाइफ में और आपके एंसेस्टर से प्रे कीजिए कि आपको इस माइंड सेट से निकालें, अपने मूलाधार चक्र पे वर्क कीजिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग को कराना तो मेरा जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पर मिल ही जाएगा। तो आपका बहुत 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 वेलकम है। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पर। थैंक यू सो वेरी मच।